ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। जय माता रानी। देखिए कल है सोमवार और सोमवार को पड़ रही है नवरात्रि की नवमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही ज़्यादा खास बनाती है। देखिए आज के इस उपाय में आपको लेने हैं 9 लौंग, और ये 9 लौंग लेकर अगर आप उपाय कर लेते हो ना, तो इससे माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी। और माता रानी अगर प्रसन्न हो गई तो फिर आपके घर में जो धन संपदा की कमी है वो पूर्ण होगी, घर में सुख शांति आएगी, समृद्धि बढ़ेगी और परिवार के सारे लोगों की उन्नति होगी। देखिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो फिर इस उपाय को आपको करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। देखिए आपको पता होगी कि नवरात्रि की नवमी तिथि बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है, तो इस दिन अगर आप छोटा से छोटा उपाय भी करते हो ना, तो इससे माता रानी प्रसन्न हो जाती है। तो गुरु जी की कथा सुनकर उपाय बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है लौंग। ठीक है, कितने लौंग की जरूरत है? तो आपको 9 लौंग लेने हैं। कितने? गिन के 9 लौंग लेने हैं। और जो लौंग लो उसमें इस प्रकार से फूल होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि अगर ये फूल नहीं होता तो ये खंडित लौंग कहलाता है, और ऐसे लौंग से हमें उपाय नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री हमें लेनी है वो है कपूर। क्या है? कपूर। जब भी कपूर की बात हो तो आपको इस प्रकार से देसी कपूर लेना है। इसके बाद आपको लेना है एक दीपक। ठीक है, दीपक ले लेना। फिर इन सामग्री को लेकर आपको अपने घर में जहां पर भी माता जी का पोस्टर हो, फोटो हो, मूर्ति हो, वहां पर आपको चले जाना। और गुरु जी ने कहा है कि माता जी का कौन सा भी स्वरूप हो, चाहे वो लक्ष्मी माता हो, आपके घर की कुल देवी हो, या कोई और भी देवी हो ना, तो उनके सामने भी इस उपाय को आपको कर लेना है। और अगर आप ये उपाय घर पे नहीं कर सकते तो फिर आप शिव मंदिर चले जाना और शिव मंदिर जाकर भी इस उपाय को कर सकते हो। पर शिव मंदिर में कैसे करना है वो हम आगे बताएंगे। अगर आप ये उपाय अपने घर पे कर रहे हैं तो आपको करना क्या है? मोमबत्ती का दीपक है, ठीक है, उसको सबसे पहले माता जी के सामने रख देना है। और रखने के बाद जो हमने 9 लौंग और कपूर बताया है उन दोनों को एक साथ उस दीपक में डाल देना। ठीक है, और डालने के बाद उस दिए को जला देना। और इस दीपक को जलाने के बाद आपको वहां पर बैठ जाना है और कम से कम आपको 108 बार ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे का जो मंत्र है उसका जाप करना है। और जाप करने के बाद आपके मन में जो भी कामना है, इच्छा है, या जीवन में जो भी समस्या आ रही है उसको माता रानी के सामने कह देना है। तो बस ये इतना सा उपाय करना है नवमी तिथि पर। और अगर आप ये उपाय मंदिर में करना चाहते हो तो आपको एक लोटा लेना है तांबे का, और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना चाहिए। प्रदोष काल मतलब शाम के समय। और गुरु जी जानकारी देते हैं कि शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा की तरफ चेहरा होना चाहिए। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए उस जल के लोटे को समर्पित कर देना है। ठीक है, जल का लोटा समर्पित कर दिया। उसके बाद उस शिवलिंग को अपने हाथ से अच्छी तरह पोंछ लेना है। ठीक है, कपड़े की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ से आप अच्छे से पोंछ लेना। पोंछ लिया, कर दिया। इसके बाद आपके पास लौंग है और कपूर है। ठीक है, इन दोनों सामग्री को उठाना है और उस दिए में डाल देना है। और दिए में डालने के बाद उस दीपक को जला देना है। देख, तो एक दिया आपको खाली लेना है, उसमें कपूर और लौंग डालकर जला देना है। तो बस इतना सा उपाय करना है इस नवरात्रि की नवमी तिथि पर। और एक बार ये जब दीपक जल जाए तो इस दीपक में जितनी भी राख है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद भगवान भोलेनाथ और माता रानी से कामना कर लेना है कि आपके घर में जो धन की समस्या आ रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है, या घर में सुख शांति नहीं है, कुछ ना कुछ समस्या आई जाती है, या आपके ऐसे कार्य हैं जो पूर्ण नहीं हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जीवन में कौन सी भी समस्या या कामना है उसके लिए आपको विशेषकर निवेदन कर लेना है नवरात्रि की नवमी तिथि पर। इसके बाद माता रानी और भगवान भोलेनाथ आपकी सारी कामनाएं, इच्छा पूर्ण करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनके जीवन में जो समस्या आ रही है, जो कामना है, वो पूर्ण हो पाए। ओम नमः शिवाय।